और उन्होंने तमाम खामियों को बताया। किसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम इतना ही जानते हैं कि जो भी लोग अभी खड़े हैं, अभी तो डेट अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन जो भी लोग सामने आए हैं कि हम चेयरमैन बनना चाहते हैं, ये सभी वार्ड पार्षद में हार चुके हैं, वार्ड पार्षद में हार चुके हैं। फिर चेयरमैन में भी लड़े हैं तो किन्हीं को 4000, किन्हीं को 3000, 2500 वोट आया है। जो लोग अपने मोहल्ला, अपने वार्ड में नहीं जीत सकते हैं, मोहल्ला के लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं, वो फुलवारी नगर परिषद के 38 वार्डों के लोगों का समर्थन कैसे प्राप्त उनको होगा, बताइए। जिनका समाज में कोई योगदान नहीं रहा है, कोई काम नहीं रहा है। हम लोग जो काम करते हैं, विकास का काम करते हैं और समाज में सद्भावना के लिए काम करते हैं। सभी लोग मिलजुल कर रहे, शांति रहे, अमन रहे और फुलवारी शरीफ का विकास हो। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं, इनमें से कौन है जो सद्भावना के लिए काम करता है? कोई पर्व त्योहार होता है, जलसा जुलूस होता है, चाहे किसी धर्म का, वहां आफ्ताब आलम के सिवा इन लोगों में से कोई नजर आता है क्या? आप लोग तो आते होंगे तो देखते होंगे, किसी का आता पता रहता है, चाहे उर्स मेला हो, दशहरा हो, चाहे रामनवमी हो या छठ हो या कोई भी त्योहार हो या कोई भी सार्वजनिक आयोजन हो, इसमें इनका क्या योगदान है? कुछ भी नहीं, जीरो। जब चुनाव होता है, जब अगली बार चुनाव हुआ तो लोग सामने आ गए, फिर 3 साल के बाद चुनाव हो रहा है तो फिर सामने हैं। बाकी फिर 3 साल ये लोग थे कहां? ये बरसाती मेंढक की तरह है ये लोग। जब चुनाव आता है तो सामने आ जाते हैं, वोट मांगते हैं लोगों से। लोग पहचानते हैं एक एक चेहरा, लोग जानते हैं एक एक का बिहेवियर, व्यवहार, लोग जानते हैं एक एक का कैरेक्टर, सभी लोग पहचानते हैं। अब कुछ लोग, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों कुछ कैंडिडेट ने किया, समर्थन में कुछ लोगों ने किया, उसमें एक दिमाग का बीमारी आदमी बेचारा विदेश में रहा, विदेश में पढ़ा, विदेश में पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। फिर वहाँ इलाज हुआ, इलाज कराते कराते आधे इलाज छोड़ के भाग आया फिर इंडिया। अब यहाँ भी अभी पागल ही है, अभी उसका दिमाग कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ है। परिवार ने उसका बहिष्कार कर दिया। जिस परिवार के उसके सदस्य पूछिएगा कहेगा हटाओ, पागल है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारी कमियां गिना रहे हैं। अरे हम यहीं पैदा हुए हैं, बढ़े हैं, पढ़ा है, यहीं सोशल वर्क किया है, आज भी कर रहे हैं। एक एक चीजों पर लोगों की नजर है, एक एक चीज लोग जानते हैं। कोई चीज हमको बताने की जरूरत नहीं है, परिचय बताने की उनको जरूरत है। इनको लोग नहीं जानते हैं, जिनका समाज में कोई पहचान नहीं है, कोई योगदान नहीं है। हम तो यहीं पैदा ही हुए हैं और पढ़ लिख करके यही काम में समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो हमको कहते हैं कि इतना दिन से हैं। अरे भैया, जनता रखे हुए है, जनता चुनती है। कोई ये राजतंत्र नहीं है कि कोई बना देगा किसी को, किसी ने बनाया नहीं है, जनता ने बनाया है, जनता चुनती है। अब फिर जनता चुनेगी तो अब उस साल बेचारे गिन रहे हैं 32, अब 35, 37 हो जाएगा। ऐसे ही गिनती गिनते रहो। हम लोगों का काम है सर्टिफिकेट लेना, तुम्हारा काम है गिनती गिनना। गिनती गिनो, 35 साल, 40 लाख, 42 साल गिनते रहो। अब ये लोग नगर परिषद के बारे में कुछ जानकारी नहीं, म्युनिसिपल एक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब एक जो बताया, जो आदमी बेचारा, का नाम है ताबिश, शायद नाम है, कोई जानता भी नहीं है नाम की कौन है, विदेश में रहा। अब बिहार के म्युनिसिपल एक्ट को जानता नहीं है, इंग्लैंड के मेयर की बात करता है, अमेरिका के। ये अमेरिका है, ये भारत है। भारत की संस्कृति अलग है,
भारत का तरीका अलग है, भारत के लोगों का व्यवहार अलग है दुनिया से, और भारत के लोग अलग मिजाज के हैं। यहाँ विकास, और फुलवारी शरीफ के लोग खासकर यहाँ लोग विकास देखते हैं, काम देखते हैं, लोगों का चेहरा पहचान में आ जाता है काम से। इसलिए किसी के अनर्गल आरोप लगाने से आफ्ताब आलम को कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। पूरा नगर परिषद का 3800 वार्ड एक तूफान है, एक आंधी है, और हर बार से ज्यादा वोटों से हम कामयाब होंगे। लोगों को की जो इस बार देख रहे हैं जो रुख लोगों का, और लोगों ने काम को अप्रिशिएट किया है। मौका मिलता 5 साल पूरा तो और अधिक काम अभी होता। हम लोगों के यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं हमने बनाया था। अभी सीसीटीवी कैमरा हमने मुख्य मार्गों में लगाया था, हमने वार्डों में प्लान बनाया था कि सभी वार्डों में भी हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। लाइब्रेरी भवन बन रहा है, हम चाहते थे कि इसी टर्म में हमारा लाइब्रेरी का उद्घाटन हो जाए, लेकिन समय नहीं रहा, समय अभाव में फिर होगा। 2 साल पहले चुनाव हो रहा है, इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन काम चल रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं, चाहे छठ घाट का निर्माण हो, सड़क हो, नाली हो, स्ट्रीट लाइट हो, हाई मास्ट लाइट हो, सारे काम हुए हैं, अब बड़े पैमाने पर हुए हैं। सफाई की बेहतरीन व्यवस्था की गई है, इसमें और सुधार होगा, और सुधार किया जाएगा। आगे चल के नए नए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। लेकिन ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस एसी रूम में बैठ के एक तो बेचारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाला टोपी पहन लेना है, तो किसी का टोपी पहन लेने से मौलाना आज़ाद नहीं हो सकते। मौलाना आज़ाद की सलाहियत, उनकी काबिलियत, उनका नेतृत्व, देश में उनका कंट्रीब्यूशन वो है, उनका नकल करने से आज़ाद नहीं हो जाइएगा। एसी रूम में बैठ गया, बैठ करके वहाँ छोड़ रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं। फेसबुक पर लिखे से वोट मिलता है? अपने तो वार्ड काउंसिलर में जीत नहीं पाए, भगना को जिता नहीं पाए, कोई पूछता नहीं है मोहल्ला टोला में, और उसके बाद 420 करके बना हुआ है मस्जिद का सेक्रेटरी, हम लोग से बात कर रहा है। अरे इन लोग का कोई औकात है? सब समझ में आ जाएगा, जनता सबको बता देगी कि कौन कितने पानी में है।